नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चेन्नई और पंजाब के बीच में आईपीएल का मैच नंबर 49 होगा। उसके ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। कल की वीडियो में जो डिस्कस किया था, चाहे पावर प्ले के विकेट्स हों, किसको मिलेंगे या फिर कितने जाएंगे, इसके अलावा किस नंबर का प्लेयर स्कोर करेगा, कितने प्लेयर स्कोर करेंगे, जो बातें वीडियो में डिस्कस की थी वही हमने मैच के अंदर देखा। बस दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को देख लो। अगर आपका लक थोड़ा भी आपके साथ होगा तो वीडियो के एनालिसिस के साथ में एक बेहतरीन रैंक के साथ में फिनिश करके बढ़िया विन करोगे। वैसे भी आप लोगों के स्क्रीनशॉट से मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। इतने सारे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स आपके मिलते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। पर इंतजार मेरा है वो 1 करोड़ का या फिर 20 लाख से ऊपर की विनिंग का। जैसे ही आप लोग 20 लाख से ऊपर जीतेंगे, वैसे ही हमारी दिल की जो खुशी है वो बढ़ के मतलब डबल हो जाने वाली है। चलिए इस मैच को कवर करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ये काम पहले कर लीजिएगा, और दूसरी चीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ही तो दोस्तों आपको फाइनल अपडेट आते हैं, पिच रिपोर्ट आती है, और साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन प्लस कुछ पैटर्न्स आपको प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप उसके हिसाब से भी अपने कॉम्बिनेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है, जाकर ज्वाइन करो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा, क्योंकि लाइक से आगाज करते हैं तो दोस्तों वो मैच बड़ा कमाल का जाता है। मतलब अगर लाइक से वीडियो की शुरुआत होती है ना, वो मैच बहुत जबरदस्त जाता है। मैंने कई बार आजमा के देखा है। चलिए, वेन्यू है एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई। वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए हैं उस पर हम डिस्कस कर लें। वैसे तो दोस्तों डायमेंशन देखोगे तो कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि पिछले 2 मैचेस में इतना जबरदस्त ड्यू आया था, इतना जबरदस्त ड्यू आया था कि मतलब बॉल इतना गीला हो गया था कि ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पिछले मैच में एसआरएच ने बैटिंग अच्छी नहीं की, मैं यही कहूंगा, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में जब गेंद गीली नहीं हुई थी तब विकेट जल्दी चले गए। इस वजह से ये मैच हारना पड़ा। मतलब हार गई हैदराबाद, नहीं तो ये मैच हार नहीं सकती थी। सेकंड इनिंग में इतनी ड्यू आया था। तो आप इतना ध्यान रखना कि अगर सेकंड इनिंग में ड्यू आता है तो आपके ये मान के चलिएगा कि ऊपर के 2 प्लेयर 3 प्लेयर मैच को खत्म कर देंगे। ये स्थिति आपको देखने मिलेगी अगर उनका विकेट नहीं जाता है तो। इस बात पे जरा गौर करिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि एलएसजी ने सिर्फ 4 विकेट गंवाकर 210 का स्कोर चेस कर लिया था, और यहां पे केकेआर और जो सीएसके का मैच हुआ था महज 3 विकेट गए थे और 137 का स्कोर चेस हुआ। और ये वाला मैच तो खैर सीएसके और जीटी का था। जीटी की टीम इस साल अच्छा नहीं कर रही है, तो इस मैच पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स कौन से हैं? सेकंड इनिंग में ओपनर यहाँ पे नंबर 4 था, यहाँ पे नंबर 3 था, और यहाँ पे नंबर 3। सेकंड इनिंग में टॉप 3 आपको बहुत बढ़िया स्कोर करके दे जाएगा, इसका आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर है और सेकंड इनिंग में पिच थोड़ा बेहतर भी हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट इनिंग की बात करें तो गायकवाड़ ओपन कर रहे थे, 4 नंबर पे खेल रहे थे, ये 4 नंबर पे दुबे खेल रहे थे, 2 नंबर पे गायकवाड़ बैटिंग कर रहे थे। और पावर प्ले में 1 विकेट यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 2 विकेट है। तो पावर प्ले के अंदर 1 विकेट तो बिल्कुल मान के चला जा सकता है। वैसे भी अजिंक्य रहाणे अधिकतर मैचेस में विकेट फेंकते हुए आए हैं। और वहीं अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो 3 विकेट यहाँ है, 1 विकेट हमने यहाँ देखा, 43 हमने यहाँ, 2 विकेट यहाँ, और यहाँ पे 2 विकेट देखे। तो सेकंड इनिंग में भी कम से कम 2 विकेट के चांस है, जो नई गेंद के साथ में गेंदबाजी हुई है। लेकिन अगर आप लोगों के 2 अच्छे बल्लेबाज आउट नहीं होते हैं नई गेंद के साथ में, तो फिर वो इजीली मैच को खत्म कर देंगे। जैसा हमने यहाँ देखा था कि ट्रेविस हेड आउट हो गए थे और इसके साथ में अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए थे, तो दिक्कतें बढ़ गई थी। फिर एडन मार्कराम और हेनरिक क्लासन बाद में विकेट फेंक कर चले गए थे। तो कुल मिलाकर अभी ज्यादातर विकेट तो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। और दूसरी चीज है कि अगर स्पिनर्स को पिक करना है तो फर्स्ट इनिंग में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 विकेट है और यहाँ पे 3 विकेट है, इसके अलावा 0 यहाँ है और यहाँ पे 0 है। सेकंड इनिंग में तो स्थिति ज्यादा खराब है। सेकंड इनिंग में 1 विकेट स्पिनर को मिल गया तो बहुत मिल गया वाली स्थिति है। तो ज्यादातर जो विकेट्स हैं स्पिनर्स के वो पहली इनिंग के हैं। तो ये जो कुछ काम की बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से नोट कर लोगे तो फायदा ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ से कि इस मैदान पे जो मैचेस हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितना स्कोर किया है, कैसे किया है, और वही सेकंड इनिंग का भी देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 2 मैचेस को विन कर पाई है और वो दोनों मैच चेन्नई ने जीते हैं। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मैचेस को विन किया है? 3 मैचेस को। तो ज्यादातर तो चांस यही होगा कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो मैच को विन कर ले जाएगी। पहली बात यहां पे खत्म होती है। स्कोर किस नंबर का प्लेयर कर रहा है? सबसे पहले अगर ओपनिंग पेयर को चेक करें तो एक बंदे ने स्कोर किया, यहां पे दोनों ने स्कोर किया, यहां पे एक ने भी स्कोर नहीं किया।
यहाँ एक 100 आया, यहाँ पे एक 98 आया। तो ज्यादातर तो हमने ये देखा है कि सिर्फ ये केकेआर वाला मैच अगर हटा दिया जाए तो सभी मैचेस में ओपनिंग में से एक खिलाड़ी ने बढ़िया स्कोर करके दिया है, तो आप ओपनिंग में से एक प्लेयर को लेके चल सकते हैं, पहली चीज। इसके बाद नंबर 3 के प्लेयर की स्थिति क्या रही है, यहां से यहां तक फ्लॉप था, सिर्फ इस मैच में 50 का स्कोर आया है नंबर 3 की तरफ से, सिर्फ एक बार 50 आया है, बाकी फ्लॉप है। तो ये जो चांसेस है अभी भी मैं कम ही कहूंगा। नंबर 4 के प्लेयर ने क्या किया है, ये फ्लॉप आया, 51-34 बढ़िया स्कोर, 39 बढ़िया स्कोर, मतलब नंबर 4 का जो प्लेयर है उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वो आपको स्कोर करके दे जाए। इसके बाद नंबर 5 में एक 66 का स्कोर आया था, ये सीएसके की तरफ से, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप है। खैर यहाँ पे ज्यादा मौके भी नहीं मिल पाए थे इस वाले मैच में तो। और नंबर 6 पे अगर बात करेंगे तो 48 और 38 का स्कोर हमने देखा है। जब टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया तो फिर लोअर ऑर्डर ने स्कोर किया है। तो मेन जो प्लेयर आपको मिलते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग प्लेयर में से एक सही प्लेयर का सिलेक्शन करना है और फिर आते हैं सीधे नंबर 4 के प्लेयर पे। नंबर 4 का प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि उसने फिर भी ठीक किया, सॉरी नंबर 3 का, 4 का प्लेयर, ये 51, 34 और 39, नंबर 4 का प्लेयर, माफ करना। तो 1 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट पिक है। 3 नंबर ने पिछले मैच में स्कोर किया था और 5 नंबर ने एक बार किया है, 6 नंबर 7 नंबर ने एक एक बार स्कोर किया है। तो मेन ये 2 प्लेयर है, 1 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर, ओपन में से एक रखना है और इसके बाद 1 डाउन छोड़ के सेकंड डाउन जो भी प्लेयर आ रहा है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो आप। ये अभी तक हमने देखा है। अब सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकंड इनिंग में फिर से अगर ओपनिंग पेयर को चेक करेंगे तो ये सारे फ्लॉप है यहां से लेकर यहां तक। और इस सेकंड इनिंग में यहां देखो तो एक बार 37 और एक बार 67, बस बाकी सारे मैचेस में यहां भी फ्लॉप है। तो बहुत हद तक आपको ये फिर से देखने मिल सकता है। बस थोड़ा सा गेंदबाजों को बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रद्दी गेंदबाजी होगी तो फिर वो एक अलग बात है। 67 चेन्नई की तरफ से, 37 चेन्नई की तरफ से, तो कुल मिलाकर जो अच्छा स्कोर आया है वो चेन्नई की तरफ से आया है और किसी टीम ने अच्छा स्कोर नहीं किया। फिर है तीसरे नंबर के प्लेयर ने सभी मैचेस में स्कोर किया है। जो सेकंड इनिंग में नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको सभी मैचेस में रखना पड़ेगा। यहां पे अनमोल प्रीत सिंह आए थे और इनका ये पहला मैच था, इस वजह से आप यहां कह सकते हो, लेकिन अगर एडन मार्करम नंबर 3 आते तो फायदा हो जाता। फिर इसके बाद आपको मिल रहा है नंबर 4 की तरफ से एक 32 का स्कोर मात्र है, नंबर 5 की तरफ से 34 है, फिर यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 15 है। हालांकि इसके नीचे फिर ज्यादा बैटिंग आई नहीं है। तो ज्यादातर आपको ये देखना है कि सेकंड इनिंग का टॉप ऑर्डर जो है वो मैच को फिनिश कर सकता है। अगर टॉप ऑर्डर के 3-4 विकेट जल्दी चले गए तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो बहुत ईजी हुआ है हमारे लिए ये जानना कि फर्स्ट इनिंग में किसको टीम में शामिल करना है। सेकंड इनिंग में नंबर 3 का प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है तो उस पर हमारी नजर सबसे ज्यादा होगी। नंबर 3 यहां से ओपनर और नंबर 4 का प्लेयर, तो ये आपके कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक बढ़िया चॉइस बन के आ सकते हैं। कम से कम स्मॉल लीग में तो आप ये तय कर सकते हो कि मुझे सेकंड इनिंग से नंबर 3 का रख लो, फर्स्ट इनिंग से ओपन या फिर नंबर 4 का प्लेयर रख लो। अब देख लेते हैं कि किस किस के रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि इस मैदान पे ओपन करने आए रहाणे का रिकॉर्ड वैसे भी कुछ खास है नहीं, 15 का एवरेज है। गायकवाड़ का रिकॉर्ड बढ़िया है, डायरल मिचेल का बढ़िया है, शिवम दुबे का बढ़िया रिकॉर्ड है। इसके बाद नीचे के खिलाड़ियों की ज्यादा बैटिंग आ नहीं पाती है, इसीलिए इनका रिकॉर्ड देखने का उतना फायदा है नहीं। फिर भी अगर आप देखोगे तो अली का 11 है, जडेजा का 19 है, MS धोनी का 40 है और मोइन अली का 11 का एवरेज है। 2 बार लिख दिया मैंने मोइन अली। जडेजा 42 में 34, 7 का इकोनॉमी है, 42 पारी में 34 विकेट, 7 का इकोनॉमी, 4 का हाईएस्ट है। शार्दुल ठाकुर के पास में 5 विकेट हैं, दीपक चहर के पास में 18 में 23 हैं और रहमान के पास में 5 में 11, देश पांडे 13 में 19 और पथिराना 9 में 15 विकेट पहले निकाल चुके हैं। वहीं अगर आप पंजाब के खिलाड़ियों की बात करेंगे तो बैरिस्टो ने इस मैदान पे अच्छी बैटिंग की है, प्रभ सिमरन सिंह की भी बढ़िया बैटिंग रही, रायले रिशो ने भी बढ़िया बैटिंग की है, सैम करन और जितेश शर्मा का कुछ खास रहा नहीं। राहुल चहर के पास में 12 विकेट है, हर्षल पटेल के पास में 11 है और बाकी अर्शदीप सिंह ने 2 और रबाडा ने 1 विकेट इस मैदान पे पहले निकाला है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें CSK और पंजाब गेंदबाजी करने आती हैं तो कैसी गेंदबाजी रहती है इनकी पावर प्ले के अंदर, कौन विकेट निकालता है अगर इनको विकेट मिलते हैं तो सबसे पहले अगर हम ये देखें CSK जब गेंदबाजी करने आई है तो ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट नहीं मिला है, यहां से लेकर यहां तक अगर देखें। लेकिन अगर आप सिर्फ इनके होम ग्राउंड की बात करोगे, मतलब MS चिदम्बरम स्टेडियम पर जब इन्होंने गेंदबाजी की है तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मैचेस में गेंदबाजी की है, आपको क्या देखने मिलेगा, 3 विकेट, 2 विकेट,
यहां पर 1 विकेट है, यहां पे 2 विकेट, यहां पे 3 विकेट। 2 रीजन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर प्ले में विकेट गए हैं, उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो। तो और विकेट निकाले किसने हैं, यहां पे रहमान, यहां पे दीपक चहर, रहमान और यहां पे तुषार देशपांडे। तो मतलब चेन्नई के पास में जो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो पावर प्ले में विकेट कम से कम 2 निकाल सकती है। अब आपको तय करना है कि सामने वाली टीम के कौन कौन से 2 ऊपर के बल्लेबाज हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। या तो वो दोनों ओपनर हो सकते हैं, या फिर एक ओपनर और एक वन डाउन का प्लेयर भी पॉसिबल है कि आपको आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो ये तय करना है रिकॉर्ड के बेसिस पे, और यहीं पे आपका लक काम करता है कि हो सकता है कि आप प्रभसिमरन को छोड़ो और वही स्कोर कर जाए और बेरेस्टो आउट हो जाए, या अगर आप बेरेस्टो को ड्रॉप कर रहे हो और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो जाए और बेरेस्टो स्कोर ना करे, तो ये स्थिति कई बार लक पर जाके रुक जाती है। इसके बाद पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो टीम है, इन्होंने गेंदबाजी की है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सभी मैचेस में विकेट निकाल रहे थे, लेकिन अगर आप पिछले जो 4 मैचेस उठाकर देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, बमुश्किल 1 विकेट मिल रहा है। और विकेट निकाल कौन रहा है, अर्शदीप सिंह, और इसके अलावा एक कगिसो रबाडा और कगिसो रबाडा, मात्र 2 गेंदबाज हैं। अब अगर आप अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि अधिकतर मैचेस में अजिंक्य रहाणे का ही विकेट गया है, तो वहां अब आपको तय करना है कि उनकी कमजोरी क्या है। अर्शदीप सिंह उनकी कमजोरी है या रबाडा उनकी कमजोरी है। वैसे एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो सामने वाली टीम मतलब सीएसके का जो ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में लगभग 100 रन बनाए हैं, वो खिलाड़ी लेफ्ट आर्म के सामने फंस जाता है, उसको दिक्कत आती है। इस टूर्नामेंट में 3 से 4 बार लेफ्ट आर्म ने उसको आउट भी कर दिया। तो पॉसिबल है कि या तो अर्शदीप या सैम करन अगर नई गेंद के साथ में आ रहे हैं तो वो उनको परेशान कर सकते हैं, और ऐसे में आपके पास में एक अच्छा मौका है कि लोगों के 30% सिलेक्शन वाले कैप्टन और लगभग 90% सिलेक्शन वाले प्लेयर से बच के आप आगे निकल सकते हो। मतलब अगर आप गायकवाड़ को ड्रॉप कर रहे हो तो ये एक बड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन अगर अर्शदीप सिंह या सैम करन के हत्थे वो फंसते हैं तो ये बड़ा रिवॉर्ड भी आपको देकर जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। हालांकि इन्होंने पिछले 4 मैचेस में उतना कमाल नहीं किया है, तो बमुश्किल 0 से 1 विकेट मान रहा हूं, और यहां पे मान रहा हूं मैं 1 से लेकर 2 विकेट, कम से कम 1 से 2 विकेट। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वो लाइक करो, कमेंट करो, तभी मजा आता है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। अब जरा देखें, जब चेन्नई की टीम बैटिंग करने आती है तो महज 4 से लेकर 5 विकेट इनके गिरते हैं, महज 4 से लेकर 5 विकेट गिरते हैं। तो अब आपको सिर्फ 4 से 5 विकेट के हिसाब से ही सामने वाली टीम के गेंदबाज पिक करने हैं। ये एक मैच का रिकॉर्ड तो है नहीं, ये रिकॉर्ड है लगभग 9 मैचेस का, और 9 मैचेस के बाद में लगभग इस टीम के अगर आप विकेट काउंट कर लो तो 15, 17, 16, 33 और 33 और 6 39, लगभग 40 विकेट अगर हम माने तो 9 पंजे 45 होता है, 9 चौके 36 होता है, इसलिए मैंने 4 to 5 लिख दिया, बीच का हो जाता है। तो लगभग 4 से 5 विकेट इनके गिर जाते हैं। तो ये एक मैच का रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने इतने सारे मैच खेलने के बाद ये तय हुआ है कि 4 या 5 विकेट, इससे ज्यादा इनके विकेट नहीं गिरते हैं। अब आपको क्या देखना है कि लेफ्ट आर्म को इन्होंने दिए हैं 10 विकेट, कितने मैचेस में, 9 मैचेस में। पर मैच में 1 विकेट जा रहा है लेफ्ट आर्म के खाते में। अगर हम यहां पे 2 गेंदबाज हैं, दोनों के 1-1 विकेट भी मान ले तो हम 2 विकेट मान सकते हैं। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने दिए हैं 5 विकेट, हरप्रीत बरार है, 9 मैचेस में 5 विकेट ज्यादा नहीं है। फास्ट बॉलिंग को इन्होंने 2 विकेट दिया है। हर्षल पटेल के पास में एक अच्छा मौका है कि कम से कम 2 विकेट खुद अकेले गिरा लें, और अगर थोड़ी और अच्छी गेंदबाजी करें तो 3 विकेट तक लेकर जा सकते हैं। लेग ब्रेक को दिए हैं 5 विकेट, तो यहां चांसेस 50-50 हैं। तो मेन जो आपको विकेट देखने मिल सकते हैं वो ये कि अर्शदीप सिंह और सैम करन को 1-1, हर्षल पटेल और कगिसो रबाडा दोनों को मिला के 3 विकेट। इनको भी मैं राइट आर्म मीडियम में ही काउंट कर लेता हूं, तो 2 से लेकर 3 विकेट इन दोनों को, इस तरह से मैं 5 विकेट काउंट करके चल रहा हूं। पॉसिबल है कि हर्षल पटेल अकेले 3 विकेट निकाल दे। अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जो टीम है लगभग 6 विकेट हर मैच में इनके चले जाते हैं। 9 मैचेस इन्होंने खेल लिए, 14, 6, 20, 20, 31, 31 के बाद 48, 48, 4, 52 और 3, 55, लगभग 55 विकेट ये दे चुके हैं 9 मैचेस में, और 9 छक्के 54, मतलब लगभग 6 विकेट पर मैच में इनके खाते से जा रहे हैं। तो ये हमें देखने मिला है। अब इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने दिए हैं 8 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान है, और चूंकि 9 मैचेस में 8 विकेट ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो सिर्फ 1 विकेट हम मान के चल रहे हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा है, ऑर्थोडॉक्स है, 6 विकेट इनको दिए तो 1 विकेट इनका मान लेते हैं।
पथिराना राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को इन्होंने बढ़िया विकेट दिए हैं, तो 2 विकेट इनके पास आ सकते हैं। फिर यहाँ पे तुषार देशपांडे, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर 3 गेंदबाज हैं। तीनों को मिलाकर या तो एक एक विकेट तीनों के मान लो या किसी एक के 3 विकेट मान लो, जैसा हमने पिछले मैच में देख लिया था कि तुषार देशपांडे अकेले 4 विकेट ले गए थे। और दोस्तों मैं डेथ ओवर के विकेट काउंट नहीं कर रहा हूं, इसमें पॉसिबल है कि जो पहले गेंदबाजी करेगा तो डेथ ओवर में भी उसे विकेट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो टोटल अगर मैं 3 विकेट यहां से मान लूं तो 3, 2, 5 और 6 और 7 विकेट, इस तरह से 6 से 7 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं पंजाब के। और गेंदबाज आपने देख ली कि कौन से ज्यादा बेहतर हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो बार बार ड्रीम टीम में जगह बना रहे हैं। सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो शिखर धवन और रायले रिशु, ये 2, शिखर धवन तो खैर खेल नहीं रहे, रायले रिशु ने 3 मैच खेले और तीनों में जगह नहीं बना पाए। इसके बाद नाम आता है प्रभ सिमरन सिंह का, पिछले 2 मैचेस में आते ही हिटिंग की है और इस वजह से ये दोनों बार ड्रीम टीम में जगह जरूर बना पाए हैं, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा मुश्किल मान के चल रहा हूं। सैम करन की अगर बात करेंगे तो ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं। अब पिछले मैच में हुआ क्या कि बैटिंग नहीं आई, गेंदबाजी चाहे से की थी लेकिन बैटिंग नहीं आने की वजह से ये बाहर हो गए। अब आपको ये देखना है कि टॉस के बाद में क्या लाइनअप आता है। अगर एक बार फिर से शशांक सिंह को ऊपर बैटिंग करने भेजा जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी सैम करन के लिए और वो ड्रीम टीम में उनका आना बिल्कुल फिर 50-50 हो जाएगा। जितेश शर्मा 4 बार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आ रहे थे, बैटिंग आ रही थी इस वजह से, अब जब शशांक सिंह को ऊपर बैटिंग करने भेजा तो इनका जो पत्ता है वो कटता सा नजर आया। बेरिस्टो 3 बार हो चुके हैं, शशांक सिंह 4 बार हो चुके हैं और 4 बार आशुतोष शर्मा ने जगह बनाई है। पिछले 2 मैचेस में इनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं। अब अगर आप बात करें गेंदबाजी की तो बरार ने बनाई है 3 बार जगह। फिर इनके जो 3 गेंदबाज हैं हर्षल, कगिसो रबाडा और इसके बाद अर्शदीप सिंह, ये 5-4 बार जगह बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये तय करना है कि ये इन तीनों में से कोई भी 2 गेंदबाज आपके काफी हो जाएंगे। अब एक और बेहतर चीज अगर देखें कि जब टीम जीती है तो कितने लोग इनके ड्रीम टीम में घुसते हैं, ये तो खैर 1, 2, 3 और 4, 5, टोटल 5 खिलाड़ी। दूसरा मैच जब जीती थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 खिलाड़ी शामिल हुए। जो तीसरी बार मैच को विन किया 1, 2, 3, 4, 5, तो बहुत हद तक इनके 5 खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल होते हैं जब ये टीम जीती है। और जब ये टीम हारी है तब कितने लोगों ने ड्रीम टीम में जगह बनाई है, बल्लेबाज 1, 2, 3, गेंदबाज 2, फिर से 5 खिलाड़ी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी जब टीम हारी है। फिर एक और बार अगर देखेंगे तो ये मैच में 4 बल्लेबाज आ गए थे और 3 गेंदबाजों ने भी जगह बना ली थी, टोटल 7 है, जिसमें पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी। जब पहली इनिंग में गेंदबाजी आई है तब 3 बार इन्होंने जगह बनाई है। तीसरी बार हारे तो 3 और 1 4, लगभग 5, लगभग यहाँ पे 3 थे। तो ज्यादातर तो हमें ये देखने मिला है कि ऑलमोस्ट 5 खिलाड़ी, चाहे टीम जीत रही हो या हार रही हो, इस टीम के 5 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आ जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है, ये क्लियर होता है कि आपको इस टीम के 5 खिलाड़ी तो पिक करने ही करने हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि 5 खिलाड़ी अगर आ रहे हैं तो फिर वो आपकी टीम में होना है, मतलब होना है। अब बात करते हैं सीएसके के बारे में। सीएसके की तरफ देख ले तो सबसे पहले हम होम ग्राउंड की ही बात करते हैं, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। तो होम ग्राउंड पे हमने क्या देखा, डायरल मिचेल 1 बार, डायरल मिचेल 2 बार, इसके बाद यहाँ पे आते हैं डायरल मिचेल 3 बार और इसके बाद डायरल मिचेल 4 बार। तो टोटल 4 बार डायरल मिचेल ने जगह बनाई है। इसके बाद अगर गायकवाड़ की बात करें तो 1, 2, 3, 4 बार इन्होंने जगह बना ली है। फिर है अजिंक्य रहाणे 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक कहीं जगह नहीं बनी और 1 बार इनकी जगह बनी है। शिवम दुबे 1, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, शिवम दुबे ये आपके लिए प्लेयर पिक होते हैं। जडेजा 1 बार, फिर यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार। जडेजा सिर्फ 3 बार ड्रीम टीम में जगह बना पाए होम ग्राउंड पे। धोनी पे अभी हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैटिंग डाउन नीचे है, अली भी ज़्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो रहमान 1 बार, रहमान 2 बार, रहमान 3 बार, रहमान 4 बार, 4 बार रहमान आ चुके हैं। पतिराना की अगर बात करेंगे तो पतिराना ने यहाँ देखे तो 2 बार जगह बनाई है। पतिराना सिर्फ 2, खैर मैच भी उन्होंने ज़्यादा नहीं खेले हैं। तुषार देशपांडे ने 1 बार, 2 बार और 3 बार, जो टोटल 3 बार जगह बनाई है ड्रीम टीम में और तीनों बार इन्होंने होम ग्राउंड पे जगह बनाई है। दीपक चहर 1 और दीपक चहर 2, और इन्होंने भी 2 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है और दोनों मैचेस में
इनका होम ग्राउंड शामिल था। तो अब हमें क्या देखने मिला है कि जो इस टीम के गेंदबाज हैं, सीएसके के जो गेंदबाज हैं, इनके होम ग्राउंड पे मैच होता है तो इनकी दावेदारी बढ़ जाती है ड्रीम टीम में शामिल होने के लिए। और बल्लेबाजों की बात करेंगे तो मेन बल्लेबाज गायकवाड़, मिचेल, इसके बाद सीधा नाम आता है शिवम दुबे का, और इसके बाद आप जडेजा को ऐड कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। वैसे इनके चांस उतने बेहतर नहीं जितने इन तीनों के बेहतर रहे। तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर आपको क्या देखने मिलता है जब ये टीम जीतती है तो 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी हैं। फिर यहाँ से आपको क्या देखने मिलेगा 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी फिर से आते हैं। फिर जीती है 1 2 3 4 5 और 6 7 बार 7 खिलाड़ी आए इसमें, 1 2 3 4 5। ये मैच अकेला क्योंकि अच्छी टीम थी एमआई। फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जब ये टीम जीत रही है तो कम से कम 6 और मैक्सिमम 7 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आते हैं। और जब ये टीम हारती है तब क्या स्थिति बनी है 1 2 3 4 1 5, फिर यहाँ से 3 और 4 5 खिलाड़ी हैं टोटल। यहाँ से देखेंगे तो 4 और 5 खिलाड़ी, और यहाँ से 2 और 2 4 खिलाड़ी। और जब ये टीम हारी है तो सिर्फ इसके 4 मिनिमम और मैक्सिमम 5 खिलाड़ी ड्रीम टीम में शामिल हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, एक टीम से 5 खिलाड़ी हो रहे हैं, एक टीम से 7 खिलाड़ी, 6 और 7 खिलाड़ी हो रहे हैं। और कौन कौन से पॉसिबल हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप नोट करते चलोगे ना, जब आप टीम वीडियो देख रहे हो तो साथ में जो जो लॉजिक हम बात कर रहे हैं उनको एक अलग से कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर चलोगे तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सही चीज़ क्लिक करेगी। अब देखिए अगर कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए कौन दावेदारी पेश कर सकता है। अब यहाँ से गायकवाड़ एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन चूंकि मैंने क्या कहा कि सामने वाली टीम के पास लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, बढ़िया गेंदबाज है और इनको दिक्कत आती है, इसीलिए इस मैच में इनको कैप्टन से बाहर रख रहा हूं। सिर्फ वाइस कैप्टन रख रहा हूं, वो भी इसलिए कि अगर बाई चांस चल गए तो बस, अब अगर बाई चांस चल गए तो फिर तो कैप्टनसी में ही आ जाएंगे, इसलिए आप इनका 50-50 मान लो। इस मैच के लिए 50-50 रहेंगे ये। फिर आते हैं डायरल मिचेल और शिवम दुबे, ये खिलाड़ी हैं आपके फिर मेन कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में। इसके अलावा गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो पथिराना गेंदबाजी में है। ये 3 खिलाड़ी आपके पास में सबसे बढ़िया चॉइसेस हैं। अब पंजाब की तरफ अगर देखेंगे तो पंजाब के पास में यहां से यहां तक मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। फिर अगर शशांक सिंह इसी नंबर पर बैटिंग करते हैं तो वाइस कैप्टन आ जाएंगे। सैम करन अगर इसी नंबर पर बैटिंग करेंगे तो वाइस कैप्टन आ जाएंगे, कैप्टन नहीं आ पाएंगे। गेंदबाजी में इनके पास में वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक हर्षल पटेल है, क्योंकि एकमात्र राइट आर्म मीडियम इनके पास मौजूद है। सामने वाली टीम ने लगभग 16 से 17 विकेट दिए हैं राइट आर्म मीडियम को, इस वजह से इनको भी मैं वाइस कैप्टन या कैप्टन में ऐड कर सकता हूं। मतलब इस टीम के प्लेयर सिर्फ वाइस कैप्टन बन सकते हैं और उस टीम के प्लेयर कैप्टनसी के लिए सबसे बढ़िया चॉइसेस रहेंगे। अब ऐसे खिलाड़ी जो रिसेंटली अच्छा करके आए हैं, पॉसिबल है कि आगे भी अच्छा कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। शिवम दुबे, गायकवाड़, डायरल मिचेल, शशांक सिंह, सैम करन, हर्षल पटेल और पथिराना, इनसे मुझे उम्मीद है कि ये सेफ हैं और ड्रीम टीम में आ जाएंगे। अब इनमें एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है और वो फेल हो सकता है, वो है गायकवाड़। कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ लेफ्ट आर्म की वजह से। नंबर 2 जो है डिफरेंशियल प्लेयर्स, बैरिस्टो हैं, जडेजा हैं, एम रहमान और कगिसो रबाडा मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आपको मिलता है प्रभसिमरन सिंह, जो कि रिस्की प्लेयर में है। अजिंक्य रहाणे रिस्की में है, क्योंकि अब मौका तो पूरा मिल रहा है पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। अगर 30 रन बना दिए तो अभी ड्रीम टीम में आ जाएंगे। अर्शदीप सिंह और इसके अलावा दीपक चहर, ये वो खिलाड़ी हैं जो थोड़े से रिस्की हैं और चांसेस हैं कि आ भी सकते हैं और नहीं भी। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल, इस टीम के 5 खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद अजिंक्य रहाणे, डायरल मिचेल, शिवम दुबे, मुस्तफिजुर रहमान और एम पथिराना, ये हमने टीम जगह बनाई है। कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को रखा है। इसमें मैंने गायकवाड़ को ड्रॉप किया अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अर्शदीप सिंह आउट कर दे नई गेंद के साथ में। इसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रखे हैं, कैप्टन मैंने सैम करन को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने बैरिस्टो को किया है, प्रभसिमरन सिंह है, हर्षल पटेल, रहमान, शार्दुल ठाकुर और पथिराना। अगर बाई चांस पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा पाए तो फिर ये सारे खिलाड़ी जो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर में डालेंगे उसके लिए, हर्षल पटेल इन सभी के लिए, क्योंकि फिर यही एक प्लेयर है जो वेरिएशन का यूज करके विकेट निकाल सकने की क्षमता रखते हैं। और 4 खिलाड़ी हमने वहां से रखे हैं। इसके बाद राइले रिशो, जॉनी बेरेस्टो, शशांक सिंह, सैम करन और हर्षल पटेल, एक बार फिर से 5 खिलाड़ी इस टीम से पिक किए। डायरल मिचेल, शिवम दुबे, गायकवाड़ कप्तान है, जडेजा, एम रहमान और एम पथिराना है। अंतिम कॉम्बिनेशन में एक बार फिर से चारों गेंदबाज एक ही टीम से ट्राई किए पथिराना को मिलाकर,
और बैरिस्टो जितेश शर्मा, शशांक सिंह और सैम करन है। अजिंक्य रहाणे, मिचेल और गायकवाड़ हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि कुछ गलत कर दिया, कुछ और लॉजिक होना चाहिए था, इसकी जगह यहीं ये ट्राई करना था, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बेहतर मैं एनालिसिस कर सकता था, जितना मैं बेहतर अंदर जा सकता था, सब ढूंढ के आपको बताया है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना तोड़ मरोड़ के और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लाइक कर देना। मिलता रहूंगा आप लोगों को, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।